श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, जब भी कोई कुछ बुरा बोलता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती, पर अगर प्रतिक्रिया ना दें तो एक समय के बाद वो लोग मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगा और जवाब ना देगा, और उससे मतलब बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। महाराज जी, नहीं, चुप रहने गलत सोच। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ईश्वर करेगा, और वो जब प्रतिक्रिया करेगा तो उनकी ऐसी तैसी कर देगा। जो संत जन होते हैं, जो सतमार्ग के पथिक होते हैं, वो किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार का उत्तर प्रतिकूलता से नहीं देते, शांत भाव से सह जाते हैं। अब ये कर्म जब उनके ऊपर लागू होगा तो उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप चुप रहोगे तो बोलते चले जाएंगे, उनकी बोलती बंद करवा दी जाएगी, ऐसी जगह भिड़ा दिए जाएंगे कि वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको चुप रहना है, आपको अपना काम बनाना है, उनका अहित भी नहीं सोचना है, ना अहित करना है। उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मालिक एक एक मिनट सबको देख रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमने इसको बख्श दिया तो कल ये फिर करेगा, कल करने लायक नहीं रहेगा। उसको ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक वो बढ़ता जाएगा, और जहाँ समय उसका आया तो ऐसा नष्ट हो जाएगा कि किसी काम का नहीं रहेगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सहनशील हैं तो हमको जो चाहे वो दबा ले, नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्यवान बनो। ये नहीं कि इसको हम उत्तर दे दें, अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमको दबा हुआ मानकर मनमानी आचरण करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं करता रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके दो ठीक होने के उपाय। एक तो अगर थोड़ा भी धर्मात्मा है, थोड़ा भी धर्म का आचरण करता है या धर्म से जुड़ा है, उसको लगेगा इतनी बार हमने कहा, मुझे नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा लगेगा जैसे एकनाथ स्वामी स्नान करने नदी जा रहे थे तो ऊपर एक विधर्मी का मकान था, तो गली से वो जा रहे थे, जब स्नान करके आए तो थूक दिया ऊपर, फिर स्नान करने गए, फिर थूक दिया, 100 बार थूका। वो कुछ नहीं बोले, ऐसे भी नहीं देखा। 100 बार स्नान करके वो नीचे उतरा, आके साष्टांग दंडवत हुआ, कहा महाराज मैं बहुत नीच आदमी हूं, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, आप एक बार भी नहीं बोले, मैं बहुत नीच हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा भैया आपने तो हम पर कृपा की है, जो स्नान हम 100 बार 100 दिन में करते वो एक दिन में 100 बार स्नान करा दिया, आपकी तो हम पर कृपा हुई। संत देखो कैसे होते, बोले आपका कोई अपराध नहीं, ये तो हम पर कृपा की कि आपने 100 बार थूका तो हम 100 बार स्नान किया परम पवित्र नदी में। कान पकड़ लिया, उसने कहा आज के बाद कभी किसी संतों के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर। तो क्षमा ने उसको ज्ञान प्रदान किया। और जो अज्ञानी है, एकदम अधार्मिक है, उसे ऐसी जगह भिड़ा दिया जाएगा कि वो अब ऐसी चपत लगेगी कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो। प्रकृति सबको ठीक कर लेती है, सबका सुधार कर लेती है प्रकृति। जो प्रकृति है ना, वो सबका सुधार कर देती है। पर हमें लगता है कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, ये हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, फिर हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारा क्षमावान होना बिगड़ जाएगा। हमें क्षमा करना, हमें क्षमावान बनना है। जब हम अपने को क्षमा कर सकते हैं बड़ी से बड़ी गलती में, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। अपने से गलती हो जाती तो हम क्षमा नहीं कर देते अपने को, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। दूसरों से भी गलती हो गई, वो हमारे प्रति ही सही, पर हम क्षमा करें। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो तो निर्बल होता है। एक ने गाली दी तो तुमने थप्पड़ जमा दिया, तुम निर्बल हो। उसने गाली दी, तुम मुस्कुरा के चल दिए, ये बलवान है। तो क्षमा बलवान है। तो आप शांत रहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर नहीं देंगे तो वो बढ़ता चला